नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, भूत प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात हमारी धरती पर बहुत लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग सिद्ध भी करते हैं और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पर अपना काम भी करते हैं, तंत्र मंत्र भी सिखाते हैं और उन्होंने मसान सिद्ध कर लिया है। ये चीज़ आसान होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। भूत प्रेत जिन जिन्नात इनको मसानों को सिद्ध कर लेना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। कुछ यूट्यूब पर ऐसे भी शख्सियतें मौजूद है जिन्होंने मसान आदि को सिद्ध कर लिया है और किसी को ट्रांसफ़र आदि को चाहिए, जैसे परी का चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो उस मसान को उसके घर पे भेज देते हैं। जा बेटा, उसको परी चाहिए या जिन चाहिए, तो कुछ तो उनके सामने ऐसा नाटक करता है, ऐसा दिखाता है कि हाँ आ गया। उसको लगता है आ गया, फिर वो तो मसान है, वापस लौट जाता है या फिर उनके ही घर में बस जाता है, सत्यानाश करके निकलता है। तो कुछ ऐसे यूट्यूब पर आजकल आ गए हैं, तो थोड़ा सावधानी की भी ज़रूरत है। लेकिन आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि किसी को प्रेत सिद्ध करना हो और उस प्रेत से हज़ारों काम करवाने हो, प्रेत सिद्ध करना हो, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ बातों में प्रेत को सिद्ध कर सकते हो, और वो भी बिना किसी मंत्र के, बिना किसी खास चीज़ों के, बिना किसी खास गुरु के, आराम से अकेले जाकर के सिद्ध कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोस्तों? पहले तो ये देखना है कि 20, 22, 25 साल का कोई लड़का मरा हो और उसको कब्र में ले जा रहे हो दफन करने के लिए, ले जाएं, उसका ध्यान रखें। आपको सूअर के बच्चे का मांस और देशी शराब, ये 2 चीजें ले जानी है साथ में। उसी रात, जिस रात उसको दफन कर दिया जाए, उसी कब्र पे जाइएगा आप 12 बजे के आसपास। अपना पहले प्रोटेक्शन कर लीजिएगा, सुरक्षा जो कवच वगैरह होता है वो कवच कुछ पहन के जाइएगा आराम से। अब क्या है, मांस का टुकड़ा उसके कब्र में उसके सिर की तरफ आप गाड़ दीजिएगा, और जो शराब रहे वो शराब उसकी कब्र पर छिड़क दीजिएगा। थोड़ी कर छिड़की। जैसे आप छिड़केंगे वैसे वो चिल्लाएगा जोर से, अबे क्या करता है पागल, भाग यहाँ से, मार दूंगा। ये थोड़ा और छिड़केंगे तो आपके सामने प्रकट भी हो जाएगा और कई प्रकार की गंदी गालियां भी आपको देगा। अब आपको बोलना नहीं वो जितना आक्रोश दिखा सकता है उतना वो आक्रोश दिखाएगा, जितना डराना है उतना वो डरा देगा। पूरी तैयारी करेगा अपनी। आप नहीं डरे, हिम्मत की, नहीं डरे तो क्या होगा? अब वो आपसे विनम्र प्रार्थना पर उतर जाएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, बोलिए शराब और ये जो सूअर का मांस है हटा लो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसको हटा लो। आप बोलोगे हटा तो लूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो वो हाँ जब तक नहीं भरे तब तक आप थोड़ी हाथ में लेकर के ऐसे छिड़कते रहो शराब। हाँ भर देगा वो, हाँ भरेगा ही भरेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ भरना ही पड़ेगा उसको। वो हाँ भर दे कि हाँ मैं आपका गुलाम रहूँगा, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन जो मेरे औकात में रहेगा वही मैं कर सकता हूँ, जो औकात में नहीं रहेगा वो तो मैं कहाँ से करूँगा। लेकिन जितना मेरा औकात में रहेगा उतना काम मैं आपका कर दूँगा। तो बोलोगे कोई निशानी दे, फिर तुझे साथ में ले चलूँगा तो कोई निशानी दे। तो कहेगा कि वो वहाँ एक पत्थर पड़ा छोटा सा, वो उठा लो, उसमें मैं आपके साथ चलूँगा, या कोई भी चीज़ बता देगा कि उस चीज़ में मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो कब्र के सिरा ने जो आपने मांस का टुकड़ा रखा था ना सूअर के बच्चे का, वो मांस का टुकड़ा आप वहाँ से हटा लो, हटा करके बाहर फेंक दो। और जो शराब वहाँ बिखेरी है, थोड़ा सा पानी रखो अपने साथ में, 10-5 लीटर या 2 लीटर 5 लीटर जो भी पानी, वो पानी कब्र के ऊपर आप फैला दो ताकि वो शराब बह जाए, वहाँ से शराब का प्रभाव खत्म हो जाए। बस उस दिन से वो आपका गुलाम है। अब आप क्या है, घर आ गए, उसको घर के बाहर ही कहीं छुपा करके रख दो। उस पत्थर को छोटा सा टुकड़ा देगा, उसको छुपा करके रख दो। अब क्या है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन प्रैक्टिस करो उसके साथ। किसी की कोई बीमारी ठीक करनी है, कोई बीमारी का इलाज चाहिए, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई काल ज्ञान पूछना है, कोई किसी के बारे में कुछ भी जानना है, करना है, कोई भी काम होना तो उसको काम बताओ, छोटा। वो काम करने लगे तो आप समझ लेना कि हाँ अच्छी तरह से अब मैं गुलाम हो गया। फिर आप उसे घर में ले जा सकते हो, क्योंकि हर बात अब वो कहना मानना शुरू कर दिया है। और आप वो कहेंगे मुझे ये चीज़ खिला दे, पिला दे, तो आप खिला देते हैं, पिला देते हैं, तो आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई है ना, तब आप उसे घर में ले जाना। पहले उसे घर में मत ले जाना, वरना आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में मुश्किल हो जाएगी सीधा ही।
अणुबम बना रहे हो तो पहले कुएं में फोड़ना पड़ता है ना, पहले कुएं में टेस्ट करते हैं उसको। तो पहले इस कुएं में आप टेस्ट करना, पहले ये नहीं कि सीधा ही आप घर में टेस्ट कर लो, घर में टेस्ट कर ले तो मरवा दोगे। तो इस प्रकार से आप क्या है उसको टेस्ट कीजिएगा, अच्छी तरह से आपका एकदम कॉम्बिनेशन बैठ जाए प्रेत का और आपका, फिर आप उसे अपने घर में ला सकते हैं। उसके नाम से, किसी के भी नाम से आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता के नाम से कि भी मैं उनका भक्त हूँ, मुझे सब पता चलता है, ये वो आपका कोई काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ऐसे किसी भी देवता का नाम लेकर के आप एक बाना पहन करके कुर्सी पीछा करके अपने हाँ आप बैठ गए यार, आ जाओ दरबार लगड़, तो वो तो आपको सबके बारे में बता देगा, भैया ये आदमी है, वहाँ से आया, ये है, वो है, पूरी जानकारी सबके बारे में बता देगा। तो आप एक सिद्ध पुरुष के रूप में माने जाने लगोगे। वैसे सिद्ध पुरुष तो इसमें कुछ होता नहीं, कोई खास चीज़ें तो इसमें कुछ मिलती नहीं है, बस इतना है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और एक भूत है, एक प्रेत है, मामूली चीज़ आपके साथ में, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में इतनी बहुत है, इतनों से ही लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आप चाहो तो इस चीज़ को करके और आसानी से, बिल्कुल आसानी से, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विशेष तामझाम के एक प्रेत को सिद्ध कर सकते हो, उससे हज़ारों काम भी करवा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।